अजय अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा सामाजिक लड़का था जिसे सबकी भावनाओं की कदर थी। वे अक्सर दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था। अजय के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वे एक डॉक्टर थे, जिससे उनका मान सम्मान परिवार में हमेशा सबसे ज्यादा होता था। लेकिन वही अजय को सब घर का बच्चा ही समझते थे। हालांकि अजय पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी था और वे स्वाध्यायों में भी यकीन रखता था। वह कॉलेज तो पहुंच चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी कटी हुई पतंग की तरह लहरा रही थी। अजय एक जिम्मेदार लड़का था। वे अपने घर के छोटे से छोटे काम करने में अपना सौभाग्य समझता था। एक दिन अजय के बड़े भैया अपने घर पर कुछ डॉक्टरों को खाने पर आमंत्रित करते हैं। अजय अपनी भाभी के साथ आए हुए मेहमानों को खाना परोसने में लग जाता है और इसी बीच घर आए हुए मेहमानों में से एक व्यक्ति अजय के बारे में पूछता है। अजय के बड़े भैया अपने छोटे भाई की पहचान छुपाते हुए कहते हैं, ये हमारा दूर का रिश्तेदार है और यह घर के छोटे मोटे काम करता रहता है, इसी में इसे खुशी मिलती है। अजय सारी बातें सुन रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी भाभी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी भाभी भी मेहमानों के सामने उसे इस तरह नजरअंदाज करती हैं जैसे वे उनका देवर ही नहीं बल्कि घर का नौकर है। अजय को अपने भाई की बात से तो ज्यादा दुख नहीं हुआ था, लेकिन भाभी के मुंह फेरते ही उसे इस घर में अपनी हैसियत पता चल चुकी थी। वे उदास था। मेहमानों के जाते ही अजय समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सेवा भाव के उसके अपने ही लोग उसकी कमजोरी समझ लेंगे। कई घंटों तक रोते हुए वह समुद्र के किनारे बैठा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे, क्योंकि उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी और उनकी सेवा करना ही उसने अपना धर्म बना रखा था। लेकिन अब उसका भ्रम टूट चुका था। अब वह अपनी जिंदगी में एक सही दिशा चाहता था और तभी समुद्र में एक बड़ी सी लहर उठती है। वह पत्थर पर बैठे हुए ये नज़ारा देख रहा था। लहर के तेज बहाव की वजह से एक कछुआ और मछली पानी से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वे उन्हें पानी में वापस डालने की सोचता है। लेकिन मछली तेजी से पानी में जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वे समुद्र के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक अजय की नज़र कछुए पर पड़ी। उसे देखते ही वे दंग हो जाता है, क्योंकि मछली से धीमा गति में होने के बावजूद भी वे एकदम सीधा चलते हुए समुद्र के अंदर जा चुका था। अजय को इस दृश्य ने विचलित कर दिया था। उसने इसी घटना से शिक्षा लेते हुए तय किया कि अब वे कछुए की तरह किसी एक अर्थपूर्ण कार्य को अपना समय देगा। मछली की तरह सभी के कामों में कूदना बंद कर देगा। उसने पत्थर से नीचे उतरकर भटक रही मछली को तुरंत समुद्र के अंदर भेज दिया और घर वापस आकर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। समुद्री घटना ने अजय को बिल्कुल बदल दिया था। अब वे घर के ज्यादातर कामों करने से मना कर दिया करता। हालांकि इस बात से उसकी भाभी ही उससे नाराज रहने लगी और उसके बड़े भैया ने भी उसे खर्चे के लिए पैसा देना बंद कर दिए। लेकिन अब उसे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो ठान लिया था कि अब उसे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना ही है। कुछ ही महीनों के लगातार कठिन परिश्रम के वजह से अजय सिविल सर्विस के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका था। अजय शहर का प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। अजय की कामयाबी से उसके माता पिता के साथ भैया भाभी भी खुश हो जाते हैं। अजय के भैया उनकी कामयाबी के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए अपने घर बुला लेते हैं। लेकिन अजय अब शहर का बहुत बड़ा अधिकारी था। उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी।
वे अपने भाई के दोस्तों से बिना मिले ही अपने दफ्तर पहुंच जाता है। अजय के भाई को पहली बार अपमान महसूस हुआ था, लेकिन अजय ने ये बदला लेने के लिए नहीं, जानबूझकर नहीं, बल्कि काम में व्यस्तता के कारण किया था। अजय अब पुरानी बातों को भूल चुका था और उसने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।